राजी सो बाळको, दाऊ ठीक ठाक तो सोने तम। अच्छा बाळको, तम मने एक बात बताओ। कई बार ऐसा हो से कि तुमने कोई चीज घनी अच्छी लगी और थारे मन में बेईमान ना आ जाए है, फिर तुम न्यू चाहो सो दूसरे का हिस्सा भी तुमने मिल जाए। क्यों ऐसा हो से न बाळको? मगर कदे भी ऐसा नहीं करना चाहिए और न कदे इसी गलत बात मन में लेनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला हो से। लालच के कारण कई बार हमने जो पहले मिल रहा था उन्हें भी खो दिया सा। चलो तुमने यह बात एक कहानी के जरिए समझाऊं सू, ध्यान तो सुनियो। घने दिन पुरानी बात से हस्तिनापुर शहर ते थोड़ी दूर करौली गांव में एक धन्ना सेठ रहा करता। एक दिन वो सेठ अपने किसी काम खातर हस्तिनापुर जान लग रहा था। राह में उन्हें एक भिखारी मिला। उसकी हालत देख के न सेठ बोलिया, अरे गंगू तेरी यह हालत क्यों कर भाई? रोता आया गंगू। भिखारी बोलिया, के बताऊं सेठ जी, मेरी नौकरी छूट गई से और मेरे दौरे कमाई का कोई और साधन भी कोई ना। अपना पेट भरने खातर क्योंकि रोटियां का बंदोबस्त तो करना है से, जय तई मजबूरी में मैं भीख मांग के न गुजारा कर रहा सू। सेठ ने उस भिखारी गंगू पर दया आगी और अपने कारोबार में उन्हें हिस्सेदार बनाने की बात कही। यह बात सुनकर न गंगू बहुत खुश हुआ और सेठ तो बोलिया, सेठ तन्ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, इब मैं भला क्यों कर मना कर सकूं सू। इब मैंने न्यू भी बता दे, मन काम के करना पड़ेगा। सेठ बोलिया, मेरे खेता में गेहूं की फसल हो से, बस तन्ने वहाँ गांव तक ले जाके न शहर के बाजार में बेचनी से। गेहूं बेचने तक तेरे दूर जो कमाई आओगी उन्हें दोनों आपस में बांट लेंगे। गंगू बोलिया, सेठ तने मेरे ते रोजगार दिया उस खातर बहुत घनी मेहरबानी, मगर बंटवारे का हिस्सा होगा तेरा तो 90% और मेरा 10%। भिखारी की यह बात सुनकर न सेठ हंसने लग गया और बोलिया, ना भाई तेरा 90% और मेरा 10%। देख भाई, मैं तो धन्ना सेठ आदमी सू, मेरे दौरे तो क्या है चीज की कमी को ना, और मैं चाहूं सू तेरे जीवन में कुछ सुधार आ जा, तू राजी खुशी रहे। और हाँ, यो 90% तन्ने जाए तो दे रहा सू कि तू अपना काम दाऊ ईमानदारी के साथ कर सके। गंगू भिखारी ने सेठ की बात तुरंत मान ली और अपने काम में लग गया। उसने खूब जम के मेहनत करी। समय गुजरता गया। कुदरती उस साल गेहूं की पैदावार भी खूब हुई, बाजार में फसल बिक्री भी बढ़िया हुई और इतनी बड़ी रकम देख कर न इब गंगू का लालच आ गया। उन्हें सोचा सारी खुबात तो मन न करी, फिर सेठ ने अपनी कमाई का 10% क्यों दूं। सेठ अपना हिस्सा लेने खातर गंगू दौर पहुंचा, मगर जिब तई वो लालच और घमंड में चूर हो चुका था। वो सेठ तब बोलिया, सारी मेहनत मेरी तो फसल की सारी कमाई भी मेरी, तेरा 10% हिस्सा किस बात का दूं। सेठ हंसने लग गया और गंगू तब बोलिया, अच्छा भाई तेरी मर्जी, पर न्यू बता, मन तेरे तर रहने खातर घर दिया, बाजार में बैठन खातर दुकान दी, गांव त शहर तई फसल पुचाने खातर ट्रक दिया, साल भर मन तेरे तक खुआया प्याया और पराया, उसका हिसाब दे दे, फिर बेशक सारी रकम अपने दौरे धर ले। सारा हिसाब लगा के न गंगू दंग रह गया। जब सारा हिसाब सामने आया तो गंगू की अकल ठिकाने आ गई। उन्हें देखा इतना तो मैंने कमाया भी कोई ना जितना सेठ ने मेरे पर खर्च कर दिया। गंगू ने अपनी गलती समझ में तो आएगी, मगर जब तई वार हो चुकी थी वो अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा था। उसका दांव समझ में आ गया था कि उन्हें गलत करया। सेठ तो माफी मांगी, मगर ये सेठ उसने माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और सेठ ने वो उड़ता बजा दिया। इसका नतीजा यो होया, पहले तो खाली धन बिना गरीब था और बाद में उसने सेठ का सामने बनी बनाई इज्जत भी खो दी। तो बड़को किसी लागी तम नया कहानी थी न मजेदार। बड़को इस कहानी तो हमने सीख मिला से हमने कदे भी लालच नहीं करना चाहिए। कई बार हम लालच के कारण जो महारत दौर पहले था वो तभी हाथ दो बैठा सा। और दूसरी बात,
जो कोई मारी मदद करे उसकी गला कदे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी की नज़र में एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। जिसने मारी मदद करी उसका ईमानदारी से साथ देना चाहिए। तो अच्छा बालको, अब मैं चालू हूँ, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।